एक तो लड़ाइयाँ बहुत हैं, सिस्टम के अंदर लड़ाइयाँ बहुत हैं। दूसरा मसला यह है कि कौन चाहता है कि मैंने डील बनाई, मैंने हुकूमत बनाई और मैं हुकूमत प्लेट में रख के किसी और को दे दूं कि आप आ जाओ। नहीं, जब फंस जाते हैं ना तो अब देखें, अब आपको मसला लगता है से फंसे हुए हैं? सर इतना मसला नहीं है अब कि कोई जो है वो टीवी में बैठ के किसी को बुरा भला कह रहा है या कोई ट्वीट कर रहा है। अब मसला फैमिलीज में है, अब बच्चों में है। अब बच्चे बाशऊर हैं, अब बच्चे जो है ना उनको आप उनके शऊर पर पैरा नहीं बिठा सकते। अब घर की जो फैमिलीज के खवातीन होती हैं ना वो बात करती हैं और सबसे करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ सियासतदानों से नहीं करती हैं। आप इस दफा तो खवातीन ने मर्दों के मुखालिफ जाके वोट डाले। आप बोला ना ये ट्रेंड अब पिछले 2 इलेक्शंस में ये बाजी हो गया कि खवातीन अब मर्दों के साथ वो, ये नहीं है कि जिस घर के बंदे ने डिसाइड कर लिया वोट उसको जाना है और औरतों का वोट उधर जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। सो दिस इज ऑल्सो ये ठीक है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं पाकिस्तान के ट्रेंड बदल रहे हैं। और जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं ना उनको इस बात का अंदाजा नहीं, वो समझ रहे हैं हर चीज का लाइक डंडा है। उन्होंने इलेक्शन निकाल के फैसला सर अभी देखें ना, उसके बाद फिर क्यों फंसे हुए हैं? अगर निकाल दिया और कर दिया तो क्यों फंसे हुए हैं? दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की सियासत तो नहीं है ना, दुनिया में और भी तो बहुत सारी सियासत है। जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को खित्ते में भी रोल अदा करना है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल रोल अदा करना है। थक गया, पता लगता है कि ना अमेरिका हमारे में इंटरेस्टेड है तो ना यूरोप इंटरेस्टेड है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? फड्डे हमारे मत्थे लगा के आप एक सारे नहीं, वो इंटरेस्टेड है, वो चाहता है हमसे, हमें अफगानिस्तान से लड़ा है, हमें ईरान से लड़ा है, हमें चाइना से लड़ा है, भारत से दोस्ती करवाए। तो अमेरिका तो ये चाहता है ना। और अगर हम ये काम करने लगे कि जिससे हमारी जो लाख लोगों का कातिल है उससे तो आप अच्छे ट्वीट करें उसके लिए, और क्या कहें आप सोचें तो सही ना। कह क्या रहे हैं नवाज मियां साहब ये कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसियों के नतीजे में लोगों ने आप पर एतमाद किया। पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी हार गया है, इनको अभी भी मोदी जीता हुआ लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरह खुद वो फॉर्म 47 पे नहीं आया, वो मोदी लेक करता था। चांद फॉर्म 47 ले आते तो उसके पास भी बड़े पैसे, बड़ी सीटें होनी थी। लेकिन ये आपने जो मियां साहब के इलेक्शंस की बात की, ये फॉर्म 47 की बड़ा एक मजाक बन गया है। ये आपको क्या लगता है? आपने मियां साहब की सियासत बड़े अरसे देखी, क्या वजह बनी होगी कि उन्होंने कहा होगा कि वोट को दो से नहीं यार डील कर लेते हैं, जरा मामला तय करके मैं पाकिस्तान आऊँ, मेरे केस आप खत्म कराएं, इसको जेल में डालें, सजाएं दें और फिर इलेक्शन इस तरह ठप्पे करा लगा के मुझे जिता दें, मैं वज़ीर आज़म खुद भी बनने को तैयार थे, खुद कहते थे कि वो याद है बड़े बड़े इश्तिहार वज़ीर आज़म पाकिस्तान। क्या हुआ होगा? नहीं हुआ, ये कैसे वसूली पोजीशन से यहां तक का सफर सियासतदान इतनी आसानी से कैसे तय कर? सर एक दफा तो नहीं किया उन्होंने, 4 दफा किया, 4 दफा किया ना, 4 दफा लड़े, 4 दफा किया। तो मियां साहब की सियासत आप देख लें, जिगजैगी है ना, उसूली सियासत तो नहीं है ना। कितनी सीटें जीती है मियां साहब ने आपके ख्याल में? आप लोगों के आपके पास फॉर्म 45 हैं। सर मैं आपको बताता हूं, 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से हारे हैं ये लोग। यानी इमरान खान 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा से जीता है। मियां साहब अपनी सीट जीत गए थे तो 130 वाली 100% हार गए थे। 70,000 वोट बढ़े, 70,000 वोट बढ़ाए गए उनके कम से कम। तो यार अब इसके बाद भी बंदा खड़ा हुआ और उसूली कोई बात कर सकता है? वो किससे बात कर सकता है? वो इंटरनेशनली कहाँ खड़ा हुआ? उनके भाई साहब किससे बात कर सकते हैं? उनका आलम ये है कि 12:30 बजे जो है वो 31 मई को पता चल गया उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो ऐलान कर रहे हैं 15 रुपये लीटर हमने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। और वजारत खजाना आप समझ रहे हैं कौन है वो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, मियां साहब आप तुसी हौसला कर, होला हौसला रखो, ताड़े पे स्केल क्या वज़ीर आज़म समझ रहे अपने आप को? ये आपके उन्होंने कहा होगा ये आपके पे स्केल किससे ऊपर की बात है, ज्यादा हो गया इसलिए आप थोड़ा हौसला। सर लेकिन ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कब ठीक करेंगे इसको? नहीं तो निजाम के फंक्शनल फ्लॉज हैं। आपको पता है कि 47 की गवर्नमेंट है, हम सब जानते हैं कि मियां साहब जीटी रोड पे एक सीट नहीं जीते, लाहौर इक्का दुक्का सीट, कितनी सीटें जीते लाहौर शहर में ये भी आपको पता होगा। आप लोगों के अपने आपकी तो मेजॉरिटी जगह मेरा ख्याल 1 सीट भी नहीं जीती, आपका ख्याल है 1 भी नहीं लाहौर में जीती, जीटी रोड कोई नहीं जीते आपके लोग। सर नहीं जीते ये लोग, इक्का दुक्का कोई साइडों से निकल गई हो तो निकल गई। फिर भी ये कैसे हुकूमत में? ये है हुकूमत में, इसी से तो आप इनकी उसूल पसंदी का अंदाजा कर सकते हैं। खैर मैं अभी एक बात, सीधी बात यह है कि भाई निकलना पड़ेगा इससे। देखें मुझे उम्मीद यह है कि पाकिस्तान के अवाम में और स्पेशली जो यूथ है ना उनके अंदर शऊर आया है। इस शऊर पर पैरा बिठाने की जो कोशिश भी नाजायज़ तरीके से की जाएगी, कानून साजी से की जाएगी, पकड़ दकड़ से की जाएगी, वो कामयाब। आप 25 करोड़ लोगों को पाबंद नहीं कर सकते और इस बात को समझ लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी की, आप सही कह रहे हैं, सीटें नहीं हैं हमारी कोई इंतखाबी। हम बलूचिस्तान में 2 सीटें जीते हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची में तो हम जीते ही हैं, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ है। अच्छा फॉर्म 47 में कितने जीते? 47 में हमें कौन जिताएगा सर? हमें जिताना होता तो हमें बहुत कुछ मिल जाता। कराची कौन जीता था वैसे? नहीं, कराची पीटीआई जीती है, जमात जीती, पीटीआई ज्यादा जीती जमात। सर क्या बात करें, एमके
हाँ, वो तो फिर सीटें कम पड़ गई भाई, और मसला क्या हुआ, वोट कुछ ज्यादा ही हो गए, आबादी से डील में जरदारी साहब को ज्यादा मिल गई, वरना तो उनको हो सकता है 2-4 और भी मिल जाती। तो अब आप देखें ना, अच्छा इसमें जो बेनिफिशियरी सबसे बड़े जो हैं वो तो हमारे जरदारी साहब, वो पीपल्स पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट की सबसे करीबी पार्टी है, ना करें, सबसे रिलायबल पार्टी इस वक्त अगर कोई है वो किस बुनियाद पे, ये तो बच्चा जमूरा है ना, उठो बैठ जाओ उठो बैठ जाओ। 2 पार्टियां ये एमक्यूएम और नून लीग तो इस तरह के हैं ना, जो हमारे जरदारी साहब हैं वो तो जबरदस्त तरीके से। सर आपको एक स्टेटमेंट याद है कि हम सिंध से सिस्टम का खात्मा कर देंगे, ठीक है, उसके बाद इस सिस्टम को सिंध से तो क्या खात्मा करते, इस्लामाबाद में लाके बिठा दिया। तो कौम ऐसे तो नहीं ना, जवाब तो देना पड़ेगा, हर एक को देना पड़ेगा, आज नहीं कल, आज आप आवाज बंद कर सकते हैं, कल तो नहीं करेंगे, इसलिए जवाब सबको देना पड़ेगा। आपने क्या किया, पीपल्स पार्टी कहां जीती है, 7 सीटें कराची में कहां से जीती है बताएं, उनका मेयर कैसे बना हुआ है, आप बताएं ना, पूरी दुनिया ने तमाशा नहीं देखा, आपने शोध नहीं की है, उनके पास कोई जवाब था पीपल्स पार्टी वालों के पास, और मेयर भी उनका बैठा हुआ है और सीटें भी उनको मिली हुई हैं, तो ये तो सिस्टम चलने वाला नहीं है ना, ये कंपनी चलने वाली तो नहीं है ना सर। पीपल्स पार्टी वैसे आइन और कानून के नारे बड़ी मारती है, मुझे मैं यही असल मसला ये कि अगर वो जो अंग्रेजी की कहावत है ना, वॉक द टॉक, कि आप उस रास्ते पर चलें भी। बिलावल साहब एक दिन इलेक्शन के बाद मैंने 2-3 बयान देखे उनकी पार्टी के वुन लीडरशिप के, जो बिलावल साहब के बहुत करीब थे, कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर रातों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा जी चलें, कल जैसे हुक्म। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा सर मैं आपको एक बात बताऊं, सर वैसे आप क्योंकि आप कराची से बड़े रहे, वो जीडी ने इतना बड़ा जलसा किया था, आपको याद है? फिर कहाँ गए जीडी? नहीं, हम खुद उसमें शरीक हुए थे, मैं शरीक हुआ था उसमें, और उसके बाद भी हमने उसके फॉलोअप में भी के प्रोग्राम किए, और अब भी हम ये समझते हैं कि जीडीए को अपना प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। अब जाहिर है पार्टियों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, यही तो मसला है। देखें अलायंसेस का इशू ये होता है कि आप मरहून मिन्नत होते हैं, फिर आप उसकी जो पूरी अलायंस की जो सियासत होती है या उसका फैसला होता है ना, आप भी उसका एक पार्ट होते हैं, फिर आप आजादी के साथ फैसला नहीं कर सकते। तो जमात इस्लामी ने बहुत लर्न किया, सीखा है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप ये नहीं कह रहे कि हम इसका हिस्सा बनेंगे ही नहीं, आप ये कह रहे हैं जब हालात क्लियर होंगे, हम सारों की नीयत, ऑब्जेक्टिव और सारा कुछ देखेंगे, तब ये फैसला करेंगे। हमें 2 बातें हैं, एक है वो अलायंस के जो इस वक्त बना हुआ है, उसमें कॉमन इश्यूज पर इंटरेक्शन, इश्तराक अमल, आना जाना, एक जैसी बात, जिस पर इत्तेफाक है वो करेंगे, इख्तिलाफ अपनी जगह, ठीक है, ओके। उसका बाकायदा पार्ट बने, मेंबर बने उस अलायंस का, वो नहीं बनेंगे, बात साफ है। ये तो 2 गई। और तीसरी बात, जब हम हालात को ऐसा देखेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन और बाकी लोग भी अगर कुछ महसूस करते हैं कि वाकई वो जो फंसे हुए हैं इससे निकलना चाहते हैं, तो उसमें हम लीडिंग रोल अदा करेंगे बगैर किसी मफाद के, कौम और मुल्क को किसी आइन की बालादस्ती के लिए कोई काम करने में, और हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से रब्ता करेंगे, लेकिन उसके लिए उनकी संजीदगी का नजर आना जरूरी है।